हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने जीएसटी का पहला लेक्चर देखा होगा। आज हम क्या है जीएसटी का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कह लीजिए ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट और कह लीजिए काफी टाइप के क्वेश्चंस आज हमारे डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, तो कह लीजिए आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा आज। कह लीजिए ये अगर आपने 2 लेक्चर देख रखे हैं तो कह लीजिए आपको जीएसटी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, तो कह लीजिए स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, तो इसमें कह लीजिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, जो कह लीजिए पिछले कंसेप्ट ही हमने सीखे हैं उसमें से ही ये क्वेश्चन है। कह रहा है अशराफ वेंट टू सी ए मूवी, ही वांटेड टू परचेज अ मूवी टिकट फॉर ₹80 एज द टिकट फॉर ₹80 वाज नॉट अवेलेबल, ही परचेज्ड अ टिकट फॉर द ₹120। अच्छा, अब क्या है, कह लो एक लड़का है अशराफ, वो पिक्चर देखने गया। उसको था कि वो सस्ती टिकट खरीद लेगा, लेकिन सस्ती टिकट अवेलेबल नहीं होती। अगर आप कह लीजिए मूवी देखने जाइए, जो आगे वाली टिकटें होती है वो कंपैरेटिवली सस्ती होती हैं। तो हुआ क्या, उसको कह लीजिए 80 रुपए वाली टिकट चाहिए थी, लेकिन वो मिली नहीं। टिकट अवेलेबल क्या थी, 120 रुपए ली थी। टिकट क्या है, 120 रुपए लिए अवेलेबल थी। अच्छा, अब हुआ क्या, वो कह रहा है हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी डिड ही पे फॉर द टिकट। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है अगर इस सिनेरियो था, ये सिनेरियो था, तो उसने कितनी एक्स्ट्रा जीएसटी पे की। अब उसमें कह लीजिए शर्तें क्या थी, जो जीएसटी कह लीजिए 100 रुपए से नीचे वाली टिकट थी उसके लिए जीएसटी थी 18%, और कह लीजिए जो 100 रुपए से ऊपर वाली थी टिकट उसके लिए जीएसटी थी 28%। ठीक है, तो क्या हुआ हम पहले देखते हैं। जब वो 80 रुपए वाली टिकट लेना चाह रहा था उस पर कितनी जीएसटी लग रही थी। ठीक है, तो कह लो जीएसटी ऑन ₹80 टिकट। ठीक है, इस पे कितनी जीएसटी थी, 18%। तो ये क्या आ गया, 18% ऑफ 80 हो गया बेटा, ये और ये कैंसल आउट हो गया। अच्छा, अगर देखो हम क्या है, अब 18 इंटू 8 करें, ये आएगा 148/10। सॉरी 148 नहीं, ये आएगा तुम्हारा 144/10। तो ये क्या आ गया, ₹14.4। इतनी जीएसटी लगती उस पर, अगर कह लीजिए वो क्या करता, हमारा 80 रुपए वाली टिकट लेता, लेकिन उसको वो टिकट मिले नहीं। अच्छा, अब देखो जीएसटी ऑन ₹120 टिकट, 120 रुपए वाली टिकट पे उससे कितनी जीएसटी लगी। तो अब उसका कह लो रेट ऑफ स्लैब ही चेंज हो गई जीएसटी की। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी चेंज हो गया। इस पे क्या है, कह लो 28% उसे पड़ता किसका, 120 रुपए का, 120 रुपए का। अच्छा, अब देखो क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, 28 इंटू 12। ठीक है, कभी कह लो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसे कैलकुलेशन थोड़ी टफ लगे 28 इंटू 12 करने के लिए, तो कह लीजिए 12 को मैं लिख सकता हूं 10 + 2, इससे थोड़ी कैलकुलेशन तुम्हारी आसान हो जाएगी। 28 इंटू 10 क्या आ गया बेटा, 280 आ गया। 28 इंटू 2 क्या आ गया बेटा, 56 आ गया। क्या आ गया, 56। ये क्या आ गया, 200, सॉरी 200 कह रहे हैं, ये बन गया 336। क्या बन गया, 336 रुपीज बन गया। अच्छा, अब ये क्या आ रहा है, 336 डिवाइडेड बाय 10। अच्छा, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, या ऐसे कर दो, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 336 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है जी, कैलकुलेशन आसान होनी चाहिए कैसे भी। अच्छा, अब देखो क्या है, 336 में से मेरे को क्या सबट्रैक्ट करना है, 144। ये आ जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 10 रुपीस लगा देंगे, तो कितने रुपए आ गया, 19.2 रुपए। ठीक है, उसको इतनी ज्यादा कह लीजिए जीएसटी देनी पड़ गई। तो हमारा कह लीजिए क्या है, ये हमारा सम था, बेसिक सम था, कुछ भी नहीं है। हमें कह लीजिए एक अमाउंट गिवन है, उस पर जीएसटी निकालना है। ठीक है, अलग अलग स्लैब्स हैं, अलग अलग कह लीजिए रेट्स के लिए। ठीक है, और कुछ भी नहीं था इस सम में। तो आगे चलते हैं। अच्छा, आगे क्या है, मैं तुम्हें एक चीज बताने लगा हूं। एक इसमें देखो क्या है, एक चीज होती है हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा, अब तुमने देखो समझना क्या है, अगर कह लो तुम में से कोई भी कह लो, अगर तुम्हारे कोई पेरेंट कह लीजिए बिजनेस करता है, तो उनको पता होगा कि जीएसटी का ना रिफंड भी आता है। अब बच्चा सोच रहा होगा जीएसटी का रिफंड कैसे आता है, होता क्या है, मान लो इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। देखो क्या है, मैं कह लूं मेरा नाम कह लो मिस्टर वाई है। क्या है, मिस्टर वाई। मिस्टर वाई नहीं है वैसे, मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो मैंने एक कह लो एक प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट
खरीदा, ठीक है। और मिस्टर वाई कह लो क्या है, ये मान लो ट्रेडर है। ट्रेडर क्या होता है, वो खुद से चीजें नहीं बनाता, वो क्या करता है, किसी और से चीज खरीदता है और किसी और को आगे बेच देता है, उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। अच्छा अब देखो क्या है, मिस्टर वाई ने कह लो कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, मान लो कोई गाड़ी खरीदी किसी से, इसने क्या है आगे बेचनी है, ठीक है। इसने कह लो जब इससे कह लो गाड़ी खरीदी, इसने कुछ जीएसटी पे की, जीएसटी पे की, ठीक है। अभी ये बात समझो। अच्छा अब मिस्टर वाई ने गाड़ी खरीदी क्यों है, ताकि वो बेच सके। उसने कह लो क्या है गाड़ी जो बेच दी आगे मिस्टर एक्स को बेच दी, ठीक है। अब इसने कह लो जब गाड़ी आगे बेची, मान लो इसने 100 रुपए की गाड़ी खरीदी थी, ठीक है, मान लो, मिलती नहीं है कोई 100 रुपए की, प्लास्टिक वाली भी नहीं मिलती आजकल, ठीक है। इस पे इसने क्या है जीएसटी पे की, और मान लो इसने इस पे 10% जीएसटी पे की, 10% जीएसटी, ठीक है। तो 100 का 10% कितना हो गया बेटा, ₹10। ये कह लो उसने जीएसटी पे की है। अच्छा अब उसने क्या कहा, मिस्टर वाई क्या है, थोड़ा लालची आदमी है, उसने क्या किया, 100 की चीज 200 में बेच दी, 100 की चीज 200 में बेच दी, ठीक है। और इसने भी क्या है आगे इससे जीएसटी ले ली 10% के हिसाब से, जीएसटी ले ली 10% के हिसाब से। अब देखो 200 का 10% क्या हो गया, 20 रुपए हो गया। 100 का कह लो 200 का 10% क्या हो गया, 20 रुपए हो गया। अब इसमें देखो हुआ क्या, मिस्टर वाई ने 10 रुपए जीएसटी दी थी और आगे से उसने कलेक्ट क्या कर ली, 20 रुपए कलेक्ट कर ली। अब सरकार क्या कहती है, सरकार ये कहती है तुमने अगर कह लो जितनी जीएसटी दी है, जितनी जीएसटी पे की है, उससे ज्यादा अगर तुमने कलेक्ट कर ली, उससे ज्यादा तुमने कलेक्ट कर ली, तो हम क्या करेंगे भैया, जो तुम्हारी जीएसटी तुमने जो दी है वो तुम्हें वापस कर देंगे, और जो अमाउंट बच जाएगी वो हमें दे देना, वो हमें दे देना। तो कह लीजिए इस अकॉर्डिंग सिस्टम हमारा वर्क करता है। अच्छा अब मिस्टर वाई ने क्या किया था, 10 रुपए जीएसटी दी थी और उसने 20 रुपए कलेक्ट कर ली। अब उसने सरकार को कहा देखो भाई मैं तो 10 रुपए जीएसटी दे चुका था पहले, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उस 20 रुपए में 20 रुपए से क्या है 10 रुपए अपने रख लेगा और सरकार को 10 रुपए दे देगा, ठीक है। तो कह लीजिए नेट जीएसटी, ठीक है, क्या हो गया, इधर कह लो 20 माइनस 10 हो गया, ये हो गया 10 रुपीज, ठीक है। तो कह लीजिए उसने जो जीएसटी भरी थी उसको उसकी जीएसटी रिफंड हो गई, ठीक है। उसने जो भरी थी वो अपनी जीएसटी रख ली और आगे क्या है जो जीएसटी बची उसने उसको कर दिया, ठीक है। होता क्या, सरकार कहती है अगर तूने जितनी जीएसटी कलेक्ट की या कह लो जितनी जीएसटी भरी, अगर उससे ज्यादा तूने उससे कलेक्ट कर ली, उससे ज्यादा कलेक्ट कर ली, तो कह लो तेरी जीएसटी क्या है रिफंड हो जाएगी जो तुमने भरी होगी, ठीक है। इसलिए क्या है कई बार देखो तुम क्या है क्या कहते हैं, मतलब कि कई बार कह लो जो बिजनेसमैन होते हैं वो कह लीजिए बिल मांगते हैं, ठीक है। वो बिल इसलिए मांगते हैं, उनको पता हमने तो जीएसटी भर रखी है, अगर ये मैं बिल सरकार को दिखा दूंगा, ठीक है ना, तो या कह लीजिए उन्होंने आगे जिसको माल बेच रखा है, ठीक है, उनसे अगर जो जीएसटी कलेक्ट की है, ठीक है, तो वो क्या है अपनी जीएसटी का रिफंड ले लेंगे। तो इस अकॉर्डिंग सिस्टम हमारा चलता है। तो मिस्टर वाई को क्या है कितनी जीएसटी देनी पड़ेगी, 10 रुपए, क्योंकि उसने जो पहले जीएसटी भर रखी थी वो हमने वापस ले ली। अच्छा अब इस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है कह लीजिए जो उसने जीएसटी भरी, ठीक है, ये बात का याद रखना है, जो कह लीजिए टैक्स उसने पे किया, जो उसने टैक्स पे किया। अच्छा अब आउटपुट एक होता है कह लो आउटपुट टैक्स कह लो, बेसिकली जो उसने कह लो जो टैक्स उसने कलेक्ट किया, जो टैक्स उसने कलेक्ट किया, ठीक है। इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल इसलिए दी है क्योंकि एग्जांपल से ज्यादा इजीली हमें समझ आएगा। अब देखो इसमें क्या है, उसने 10 रुपए जीएसटी भरी थी तो ये क्या हो गया इनपुट टैक्स हो गया, ठीक है। उसने 20 रुपए कलेक्ट की, जो कलेक्ट की वो क्या हो गया आउटपुट टैक्स हो गया। अच्छा तो नेट जीएसटी क्या होगी, नेट जीएसटी क्या होगी हमारी, बेसिकली क्या होगी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए कह लो मैं फिर वो बात दोहरा रहा हूं, कह लीजिए जितने भी बिजनेसमैन हैं, ठीक है,
वो कोशिश करते हैं, अगर हमने जीएसटी भर रखी है, ठीक है, वो क्या कोशिश करते हैं, सेम अमाउंट जो आगे वो कह लीजिए बेच रहे हैं, सेम प्रोडक्ट को वो आगे अगर बेच रहे हैं उस पे भी जीएसटी कलेक्ट कर सके, तो इससे क्या होगा, उन्होंने जीएसटी जो भर रखी है उनको रिफंड हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें क्या है, कह लीजिए अगर हम सम्स करते हैं ना तो हमें और चीजें समझ आएंगी, जैसे जैसे एग्जांपल्स देखेंगे हमें और चीजें समझ आएंगी। ठीक है, इनपुट टैक्स मतलब जो हमने टैक्स भरा है, आउटपुट मतलब जो हमने कलेक्ट किया है। ठीक है ना, आउटपुट बच्चा ये सोच लेता जो दिया है, इनपुट मतलब जो आया, नहीं, इनपुट मतलब जो हमने टैक्स दिया है, आउटपुट मतलब जो टैक्स हम पे हमने कलेक्ट किया है। अच्छा, तो देखो थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, सम्स देखेंगे तो समझ आएगा, इसको यूज करना आना चाहिए क्योंकि कोई डेफिनेशन तो पूछने वाला हमसे है नहीं। अच्छा, अब देखो क्या है, ए बी सी आर 3 ट्रेडर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट्स। ट्रेडर ए सेल सम गुड्स एंड सर्विस टू द ट्रेडर बी। ट्रेडर ए ने क्या किया, ट्रेडर बी को कुछ गुड्स एंड सर्विसेज सेल किए फॉर ₹500। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इधर लिखी जाते हैं, इधर बेटा है ट्रेडर ए, इधर बेटा है ट्रेडर बी। ठीक है, अच्छा, अब देखो ट्रेडर ए ने क्या किया, इसे ट्रेडर बी को 500 रुपए का सामान बेचा। कितने का बेचा, 500 रुपए का। ठीक है, और ट्रेडर बी क्या था, होशियार था, उसने क्या किया, सेल्स द सेम गुड्स एंड सर्विस टू ट्रेडर सी एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹200। उसने क्या किया, सेम चीज कह लो, सेम चीज 200 रुपए ज्यादा रख के, 200 रुपए ज्यादा रख के ट्रेडर सी को चिपका दी। तो 200 रुपए ज्यादा रख के मतलब क्या हो गया, 700 रुपए की होगी। अच्छा, कह रहा है कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ बी इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। टैक्स लायबिलिटी मतलब क्या है, बेसिकली उसको कितनी जीएसटी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ उसने जीएसटी पीछे पे की होगी, कुछ उसने जीएसटी आगे से कलेक्ट की होगी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो उसकी कह लो टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी कि इतना उसको नेट पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब ट्रेडर बी के लिए देखो, पहले देखते हैं इनपुट टैक्स कितना होगा। इनपुट टैक्स मतलब जो उसने पे किया, बेटा ये याद रखना है, जो उसने पे किया। ठीक है, जीएसटी का रेट कितना, 12% है, उसको 12% किसका देना पड़ा होगा, 500 रुपए का देना पड़ा होगा। 12% किसका, 500 रुपए का। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया, 60 रुपए आ गया। कितना आ गया, 60 रुपए। अच्छा, अब आगे देखो आउटपुट टैक्स क्या होगा। आउटपुट टैक्स मतलब जो उसने कलेक्ट किया। ठीक है, ट्रेडर बी ने किया क्या, उसने कह लो 500 पे 12% दिया था, अब उसको आगे जीएसटी कितने पे लेनी पड़ेगी। अब जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो तो 700 रुपए का बेच रहा है, तो अब वो जीएसटी क्या है, 700 रुपए पे लेगा। तो आउटपुट टैक्स क्या आ गया, 12% ऑफ 700। ये दोनों चीजें कैंसिल आउट होगी, ये क्या आ गया, ₹84 आ गया। क्या आ गया, ₹84। 60 उसने भरा था, 84 उसने कह लीजिए क्या है आगे से ले लिया। तो कह लीजिए टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स कितना हो गया, उसको जो पे करना है वो हो गया जो उसने कलेक्ट किया माइनस जो उसने हम कह लीजिए पे किया था। तो ये क्या आ गया, ₹24 आ गया। ये कह लीजिए उसकी टैक्स लायबिलिटी बन गई, ₹24 बन गई। अच्छा, अब इसको निकालने का कह लीजिए एक और तरीका होता है। अगर हमने नेट टैक्स ही निकालना, हम क्या कर सकते हैं, जो प्रॉफिट है ना उस पे टैक्स कह लीजिए जीएसटी की स्लैब लगा दे, या कह लीजिए जो रेट ऑफ जीएसटी उस पे लगा दी। अच्छा, अगर देखो मैं 12% करूं 200 रुपए का, प्रॉफिट क्या इसका, ट्रेडर बी का क्या है, प्रॉफिट क्या है, 200 रुपए है, इसके प्रॉफिट का अगर मैं 12% निकाल दूं तो ये क्या आएगा, ₹24 ही आ जाएगा। तो कह लीजिए अगर नेट जीएसटी भी हमने निकालना है, ठीक है, और अगर कह लीजिए पीछे जितने रेट ऑफ परसेंट पे जीएसटी दिया और आगे अगर उसी रेट ऑफ परसेंट पे हमने जीएसटी कलेक्ट किया है, तो नेट जीएसटी हम कैसे निकाल सकते हैं, कह लीजिए प्रॉफिट का कह लीजिए उतना टैक्स निकाल दीजिए। क्या करो, मान लो जैसे 12% था, ठीक है, तो कह लीजिए जो प्रॉफिट का अगर मैं 12% कर दूंगा ना, तो बेसिकली मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मेरा नेट टैक्स मिल जाएगा। ठीक है, एक ये सिस्टम होता है। ठीक है, सिंपल बात ये समझनी है, कुछ जीएसटी पे की है, कुछ कलेक्ट की है, दोनों का कह लो डिफरेंस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेट जीएसटी पेबल आ जाएगी। ठीक है, तो कह लीजिए पहला हमारा सम ये था, इसके बाद और करते हैं। अच्छा, इसके बाद देखो कह रहा है अ प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम कानपुर टू बनारस। एक प्रोडक्ट था कानपुर से कहां बिका, बनारस। अच्छा, अब देखो ये कैसी ट्रांजैक्शन हुई होगी, इंट्रा स्टेट हुई होगी, क्योंकि
कानपुर भी यूपी में, बनारस भी यूपी में। इससे बेसिकली कैसे देखना है, इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग देखनी है। अब इंट्रा स्टेट में क्या होता था, आधी जीएसटी स्टेट ले जाती थी और आधी सेंटर ले जाती थी, ठीक है। इंटर स्टेट में क्या होता था, सारी जीएसटी सेंटर ले जाती थी, वो बाद में देखती थी मेरे को स्टेट को क्या देना है क्या नहीं, वो बाद की बात है, ठीक है। पहले जो हमें पे करनी होती थी वो सीधा सीधा किसे पे करनी होती थी, हमें सेंटर को पे करनी होती थी। अच्छा जी, अब देखो क्या है, इसके बाद क्या हुआ है, कह रहा प्रोडक्ट इज सोल्ड फ्रॉम कानपुर टू बनारस फॉर ₹12,000। कह लो यहां से एक प्रोडक्ट बिका कितने का, 12,000 का। एंड देन फ्रॉम बनारस टू रांची एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹4,000, ठीक है। रांची कहां है, कह लो हमारा झारखंड में, ठीक है। तो ये किस टाइप की कह लो हमारी हो गई ट्रांजैक्शन, ये हो गई इंटरस्टेट, ठीक है। और ये किस टाइप की हमारी ट्रांजैक्शन है बेटा, ये है इंट्रा स्टेट, ये क्या है, इंट्रा स्टेट है। अच्छा, अब देखो क्या है, और कितने प्रॉफिट पे बिका, 4,000 पे, मतलब कि 4,000 का प्रॉफिट हो गया, मतलब कि बनारस से रांची ये 16,000 रुपए का बिका। अच्छा, कह रहा है इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, फाइंड द नेट जीएसटी पेबल बाय बनारस, पेबल एट बनारस। अच्छा, अब कह रहा है ये बताओ बनारस पे नेट जीएसटी कितनी पेबल होगी। नेट जीएसटी क्या होगी, जितनी उसने जीएसटी भरी और जितनी उसने कलेक्ट की, इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट जीएसटी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये कह देते हैं हम इनपुट टैक्स निकाल लेते हैं। इनपुट टैक्स क्या मतलब, उसने जो जीएसटी भरी वो किस पे भरी होगी, 12,000 पे भरी होगी, किसके हिसाब से, 18% के हिसाब से भरी होगी, ठीक है। ये क्या आ गया, 12,000 आ गया, ये और ये क्या हो गया बेटा, हमारा कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, अब देखो क्या है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, पहले हम क्या करते हैं, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। 18 इंटू 10 कह लीजिए 180 और 36, ये आ गया कह लो ₹2160, ठीक है। तो उसने 2160 रुपए बनारस में क्या है जीएसटी भरी, इनपुट टैक्स फॉर बनारस कह लीजिए। अच्छा, अब क्या है, इधर आउटपुट टैक्स क्या आएगा, आउटपुट टैक्स जो कह लीजिए बेसिकली उसने क्या है, जो जीएसटी कलेक्ट की, ठीक है, वो क्या आएगा, 16,000 पे ही कलेक्ट की होगी। और इस केस में जीएसटी को नाम क्या देंगे हम, बेसिकली आईजीएसटी देंगे, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग हो रही है, इंट्रा स्टेट कह रहा हूं, इंटर स्टेट ट्रेडिंग हो रही है। अच्छा, अब क्या है, 18% किसका निकालना हमें, 16,000 का निकालना है, ठीक है। ये और ये कह लीजिए कैंसल आउट हो गए। अच्छा, अब देखो क्या है हमारा 18 इंटू हमें 16 करना है, ठीक है। 320 में से अगर कह लीजिए मैं 32 हटा दूं, 12, 288, ठीक है। ये आएगा हमारा ₹2880, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 2880। अच्छा, अब नेट जीएसटी पेबल क्या होगी बेटा, जितनी कलेक्ट की उसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जितनी हमने कलेक्ट की, ठीक है। तो ये रुपीस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ₹720, ये क्या आ जाएगा, ₹720। अच्छा, अब देखो क्या है, ये 720 निकालने का एक तुम्हें मैं डायरेक्ट मेथड भी बताया है, जितना प्रॉफिट आ रहा है बनारस पे उतनी कह लो उस पे जीएसटी लगा दो, कितनी बनेगी, ठीक है। प्रॉफिट पे जो जीएसटी बनेगी वो नेट कह लो पेबल होगी, ठीक है। प्रॉफिट पे जो जीएसटी बनेगी वो नेट पेबल जीएसटी होगी, नेट पेबल जीएसटी होगी बेटा, ठीक है ना। तो क्या है, 4,000 का क्या करना हमें, 18% ही करना है, ये क्या है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब 18 इंटू 4 72 और इंटू 10 ये देख क्या बन गया, ₹720 बन गया, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड हमारा होता है, ठीक है, कि बेसिकली नेट जीएसटी कितनी आती है, कह लो जो हमने प्रॉफिट पे, कह लो जो प्रॉफिट की अमाउंट पे सेम स्लैब से अगर मैं जीएसटी निकाल दूंगा वो हमारी कह लीजिए नेट जीएसटी आ जाएगी। दूसरा मेथड क्या है, लंबा मेथड क्या है, लंबा मेथड ये है जितनी जीएसटी तूने पहले कलेक्ट की उसमें से घटा दे जितनी जीएसटी तूने भरी, तो वो तेरी नेट जीएसटी आ जाएगी, ठीक है। ये सम था हमारा कह लीजिए, इसको देख सकते हो। आगे चल रहे हैं,
अच्छा, अब देखो क्या है, फिर क्या है, एक और सम कर रहे हैं, कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग इन दिल्ली मैन्युफैक्चर्स अ मशीन एंड मार्क्स इट एट ₹60,000। अच्छा, अब दिल्ली में कह लीजिए एक मैन्युफैक्चर था, बहुत ही बढ़िया मैन्युफैक्चर था कह लीजिए, इसने कह लीजिए एक कह लीजिए मशीन बनाई, ठीक है, जिसका उसने रेट रखा 60,000। क्या रखा रेट? 60,000 रखा। अब इसने क्या है, ही सेल्स द मशीन टू अ होलसेलर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब कह लो भैया पटना में एक बंदा था, उसने इसे क्या है, दिल्ली वाले ने उसे पटना वाले को बेच दी, ठीक है। अब पटना वाला दिल्ली वाले को कह रहा है यार कुछ तो सस्ता कर। उसने कहा तू भी क्या याद रखेगा, तेरे को मैं 20% का डिस्काउंट देता हूं। कितने का डिस्काउंट देता हूं? 20% का। अच्छा, अगर देखो 20% का डिस्काउंट मिल गया, इसको कितने रुपए भरने पड़े? जितनी असलियत में मशीन की अमाउंट थी उसका सिर्फ 80% ही भरना पड़ा। तो कह लीजिए 80% ऑफ 60,000 क्या आ गया बेटा? ठीक है, ये आ गया ₹48,000। ठीक है, तो कह लीजिए ये कितने की पड़ी मशीन इसको? ₹48,000 की पड़ी। ठीक है, द होलसेलर सेल्स द मशीन टू अ डीलर इन आगरा एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस। अच्छा, ऑन द मार्केट प्राइस। अच्छा, अब पटना वाले ने क्या किया, एक बंदा था आगरा में, आगरा में बंदा था, उसने इसे वो मशीन बेच दी। ठीक है, अब देखो इसने खुद 20% डिस्काउंट लिया था, अब इसने आगे क्या किया, कह रहा चल तू भी क्या याद रखेगा, मशीन का रेट है 60,000 रुपए, लेकिन मैं तेरे को इस पे 10% ऑफ दे देता हूं, 10% ऑफ। तो आगरा वाला भी खुश हो गया, कह लो यार चलो 10% डिस्काउंट मिल गया। अच्छा, तो इसको कितने की बेची होगी इसने, कह लो 60,000 पे 10% डिस्काउंट मिला, तो कह लो 60,000 का 90% ही दिया होगा इन्होंने। ठीक है, ये और ये हमने कैंसिल आउट कर दिया, ये रुपीस बन गया 54,000। क्या बन गया? रुपीस 54,000 बन गया। अब देखो इसने क्या है, हुआ क्या, 48,000 की खरीदी और कह लो 54,000 की इसने बेच दी। अच्छा, अब देखो क्या है, रेट ऑफ जीएसटी क्या है, 28% है, 28% है। कह रहा फाइंड द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, अब देखो क्या है, बेसिकली इस केस में हमारे पास क्या है, ये कह लो पटना आ गया। अच्छा, अब इसके बाद देखो हम क्या है, इसमें क्या कह ले, बेसिकली नेट जीएसटी निकालना। अच्छा, अब देखो बेसिकली इसमें क्या है, पहले दिल्ली से पटना गई, ठीक है, ये क्या है, इंटरस्टेट ट्रेडिंग है। क्या है? इंटरस्टेट। ठीक है, फिर पटना से कहां गई, आगरा गई, ये भी क्या है, इंटरस्टेट है। क्यों? पटना का है, पटना तो बिहार में, आगरा का है यूपी में। अच्छा, तो इस केस में देखो इंटरस्टेट ट्रेडिंग हुई है, जो भी जीएसटी गई होगी वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही गई होगी, और उस जीएसटी का नाम क्या होगा? आईजीएसटी। ठीक है, तो इसमें कहते हैं हम, ये देख लेते हैं, जीएसटी पेड बाय पटना ट्रेडर, इसने कितने पे कह लो जीएसटी दी होगी? ठीक है, इसने 28% दी होगी, कह लो किसकी? 48,000 की। ठीक है, जीएसटी कलेक्टेड बाय पटना ट्रेडर। ठीक है, अब जब पटना में ट्रेडर था, इसने जीएसटी कितने पे कलेक्ट की थी? इसने अब क्या है, जीएसटी कलेक्ट की 28% के हिसाब से, किस पे? 54,000 पे। ठीक है, अच्छा, ये कह लीजिए इसकी क्या होगी, इनपुट टैक्स हो गया, ये क्या हो गया, इसका आउटपुट टैक्स हो गया। इन दोनों की जो वैल्यू आएगी, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमारा नेट जीएसटी पेबल हो जाएगा। लेकिन हमने क्या है, इसका आसान तरीका क्या है, देखो मैंने क्या कहा है, प्रॉफिट पे निकाल दो। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट का 28% निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या है, नेट जीएसटी ही आ जाएगी। अच्छा, अब देखो इसने 48,000 की खरीदी थी कह लो मशीन, और 54,000 की इसने बेच दी, 54,000 की बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हुआ इसे? प्रॉफिट हुआ इसे 6,000 का। प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹6,000। अगर मैं 6,000 का 28% कर दूंगा ना, वही नेट जीएसटी आएगी। ठीक है, चाहे करके देख लेना, इसमें से जब ये सब ट्रैक करेंगे, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी? इसी के बराबर आएगी, अगर मैं 28% ऑफ 6,000 कर दूंगा। ये और ये क्या है, हमारा कैंसल आउट हो गया। अच्छा, तो देखो बेटा ये क्या बन गया, रुपीस, अगर इसको हम कैलकुलेट करें, ठीक है, ये आ जाएगा 1680। तो कह लो जो बंदा पटना में था,
ठीक है, ये कह लो फाइंड द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो होलसेलर था, होलसेलर कहां बैठा हुआ था, पटना में बैठा हुआ था, इसने कह लो कितनी जीएसटी पे की, 1680 रुपीज जीएसटी पे की। ठीक है, तो ये हमारा सम था। चलो एक सम और देखते हैं आगे। अच्छा, अब देखो क्या है इसमें, बेसिकली क्या है, कह रहा है गुड सर्विस आर सोल्ड फ्रॉम आगरा टू कानपुर फॉर ₹20,000 देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% एंड द प्रॉफिट मेड बाय दिस। ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है ना, पहले एक एक करके हम लिख लेते हैं। गुड्स आर सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा टू कानपुर। पहले भैया सबसे पहले आ गया आगरा वाले, इधर आ गया आगरा, इधर बेटा आ गया कानपुर, कानपुर से आगे माल कहां गया, जयपुर। पूरा भारत घूम लिया इन्होंने। ठीक है, आगरा, कानपुर, जयपुर। ठीक है, अच्छा अब हुआ क्या, कह रहा है आगरा से कानपुर तक चीज गई ₹20,000 की। ठीक है, फिर कानपुर से बेटा जयपुर चीज गई कितने की, कितने रुपए ज्यादा पे, इफ द रेट ऑफ दिस एंड द प्रॉफिट मेड एट कानपुर इज ₹5,000, मतलब कि 5,000 प्रॉफिट पे गई। अगर 20,000 इधर रेट था, इसने 5,000 प्रॉफिट कमाया, तो चीज कितने की बेची होगी, 25,000 की बेची होगी। ठीक है, बड़ा मार्जिन कमा रहा है भैया। ठीक है, अच्छा अब वो कह रहा है फाइंड द नेट जीएसटी पेबल बाय द डीलर एट कानपुर। अच्छा अब देखो उसने क्या है, पहले इनपुट टैक्स कितने पे दिया होगा, 20,000 रुपए पे दिया होगा। आउटपुट टैक्स कितने पे दिया होगा उसने, 25,000 पे दिया होगा। इनपुट टैक्स दिया उसने 20,000 पे, आउटपुट टैक्स दिया होगा उसने, ये कह लो आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया होगा, आउटपुट टैक्स के हम कलेक्ट करते हैं 25,000 पे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हम निकाल लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो क्या हो जाएगा, नेट जीएसटी पेबल हो जाएगी एट कानपुर, कि इसकी नेट जीएसटी इतनी बनती है। क्यों, सरकार क्या कहती है, तूने जितनी जीएसटी दी है उतनी बेटा तू वापस रख ले, अगर तूने उससे ज्यादा कलेक्ट कर रखी है। तो बेसिकली क्या है, हमने क्या देखा, प्रॉफिट एट कानपुर कितना है, ₹5,000 है। ठीक है, अब दो तरीके हैं जैसे तुम्हें पता है, पहले 25,000 पे 28% के हिसाब से निकालो, 18% के हिसाब से निकालो, फिर 20,000 पे 18% के हिसाब से निकालो, और इन दोनों को करो सब्ट्रैक्ट। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है कि प्रॉफिट का 18% निकाल दूंगा ना, वो भी आंसर सेम देगा। तो मैं क्या कर देता हूं, 18% ऑफ 5,000 कर दूं बेटा, 18% ऑफ 5,000 कर देता हूं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ₹900 आ गया बेटा, ये क्या आ गया, ₹900 आ गया। इतना कह लो नेट टैक्स पेबल एट कानपुर, कानपुर वालों को इतना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी, अच्छा अब देखो क्या है, इसके बाद क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट दी जयपुर, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट दी जयपुर। अच्छा अब जयपुर वाले के लिए क्या हुआ बेटा, कानपुर वाले ने कहा भाई 25,000 रुपए की चीज है और उस पे क्या है 18% जीएसटी अलग से है। ठीक है, 25,000 तो कह लीजिए उसका रेट है और उस पे जीएसटी अलग है। ठीक है, तो कह लीजिए जीएसटी कितनी आ गई जयपुर वाले के लिए, 18% ऑफ 25,000 आ गई, ये और ये कह लीजिए कैंसिल आउट हो गया। अच्छा अब देखो क्या है, 25 इंटू 18 करना है, बेसिकली ये कितना आएगा 450 आएगा। तो ये आ गया रुपीस, जीएसटी कितनी बन गई 4500, क्या है हमारी जीएसटी बन गई। 25,000 तो दिए ही दिए जयपुर वाले ने, साथ ही साथ क्या है 4500 से जीएसटी बढ़ गई। तो टोटल बिल कितना हो गया, टोटल कॉस्ट कितनी होगी उसकी जयपुर में, 25,000 प्लस 4500 हो गई बेटा, ये आ गया 29,500। ठीक है, अब तुम देखो कई बार क्या होता है, अगर तुम कई बार रेस्टोरेंट खाने गए हो, ठीक है, जो कह लीजिए मेन्यू में जो बिल लगे होते हैं वो तो बिल आता ही आता है, उसके साथ ही क्या है तुम्हें जीएसटी भी लग के आ जाती है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, कई समझदार लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब तुम कह रहे हो यार इसमें तो जीएसटी लग के आ रही है, ये तो हमें फालतू टैक्स देना पड़ रहा है। अब कई समझदार लोग क्या करते हैं, पहले ही 10% बिल बढ़ा देते हैं, मेन्यू में ना 10% पहले ही बढ़ा देते हैं और कहते हैं सर ये तो जीएसटी इंक्लूड करके ये है रेट। ठीक है, तो कह लीजिए ये भी एक सेलिंग पॉइंट कई बार लोग रख देते हैं। ठीक है ना, तो इस अकॉर्डिंग है। तो इधर भी क्या हुआ,
उसने बेसिक अमाउंट तो दी ही दी बेटा, साथ ही साथ क्या है उसने 4500 रुपए उसने जीएसटी भी भर दी। ठीक है, तो ये हमारे आंसर आ गए। पहला नेट जीएसटी पेबल आ गया 900 रुपए और कॉस्ट आ गई जयपुर पे 29,500। अच्छा, अब देखो क्या है, आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अ डीलर इन हापुड़। फिर कह लीजिए जो जो स्टेप्स हैं वो लिख लो अपने पास। एक पहले कह लीजिए डीलर है हापुड़ में, सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹50,000 टू सम अदर डीलर वाई इन दी सेम सिटी। ठीक है, एक डीलर है कह लो एक्स, हापुड़ में ही है, उसने क्या किया, हापुड़ में ही कह लो चीज बेच दी। किसको, एक डीलर वाई को। ठीक है, कह रहा है नाउ डीलर वाई सप्लाइज दी सेम गुड सर्विस टू दी डीलर जेड इन दी कैलकाटा एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। अच्छा, अब इसने क्या किया, इसने आगे बेच दी कलकत्ते। अच्छा, अब देखो बेटा क्या है, इसने कितने पे बेची थी, इसको बेची ₹50,000 पे। अब इसने क्या किया, आगे जो चीज बेची, इसने कहा भाई मैं तो अपना 20,000 पे प्रॉफिट भी रखूंगा। तो प्रॉफिट लिख लो, कितना हो गया, ₹20,000। ठीक है, प्रॉफिट है। कॉस्ट कितने की होगी, कितने का बेचा होगा, 70,000 का ही बेचा होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, कह रहा है आउटपुट एंड इनपुट टैक्सेस फॉर द डीलर वाई। आउटपुट एंड द इनपुट टैक्सेस फॉर द डीलर वाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। आउटपुट क्या है, कलेक्ट किया, जो उसने कलेक्ट किया। इनपुट क्या है बेटा, जो पे किया। इतनी बात याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इनपुट टैक्स क्या आ गया, ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी भी गिवन होगा 28% के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, अब इनपुट टैक्स क्या है, जो उसने पे किया, उसने पे तो 50,000 रुपए के हिसाब से ही किया होगा। क्या आ गया, 28% ऑफ 50,000। ये और ये गए, ये और ये कैंसल आउट हो गए। अच्छा, अब देखो क्या है, 28 इंटू, पहले हम क्या करते हैं 28 इंटू 5 कर लेते हैं। ठीक है, ये आएगा 140। तो ये कितने रुपीस बन गए, ₹1400 टैक्स बन गया। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये 50,000 है इधर बेटा, 50,000 है, तो इधर 2 जीरो बचेंगे, तो कह लो उसकी जीएसटी बन गई 14,000 रुपए जीएसटी बन गई। ठीक है ना, क्योंकि इधर 50,000 है। अच्छा, अब देखो आउटपुट टैक्स क्या है, जो उसने कलेक्ट किया। अब इस समझदार भाई साहब ने क्या किया, जो टैक्स कलेक्ट किया वो तो 70,000 रुपए के हिसाब से किया, तो ये क्या आ गया, 28% ऑफ 70,000 आ गया। ये और ये क्या है, कैंसल आउट हो गए। अच्छा, अब ये देखो क्या है, तुम्हें पहले क्या करना है, 28 इंटू 70 कर दो, 28 इंटू 7 निकाल लो। ठीक है, इसको कह लो इजी कैलकुलेट करने के लिए मैं फिर तुम्हें कह रहा हूं 28 को लिख सकता हूं 30 - 2 इंटू 7। इससे कह लो क्या है, ये 28 ही लिखा है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। ये क्या आ गया, 210 में से कह लो 14 ही तो सब्ट्रैक्ट करना है, ये आ गया 196 आ गया। क्या आ गया, 196 आ गया। तो ये कितने रुपीस बन गए, ₹19600, 19600 बन गए। ठीक है, अच्छा, कह रहा है नेट जीएसटी पेबल बाय डीलर वाई। अच्छा, अब देखो क्या है, यहां तो जो प्रॉफिट बना उसका 28% निकाल दो, यहां क्या है, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स निकाल दो। आउटपुट टैक्स में से कह लीजिए अगर मैं इनपुट टैक्स निकाल देता हूं, ठीक है, ये क्या आ गया, 19,600 में से मैंने बेटा क्या कर दिया, माइनस 14,000 माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ₹5600 आ गया। ठीक है, 5600 क्या है, जीएसटी इसने पे की होगी डीलर वाई ने। अच्छा, अगर मैं कह लीजिए प्रॉफिट का भी 28% निकालूंगा ना, प्रॉफिट क्या था 20,000 का भी 28% निकालू, वो भी क्या आएगा, 5600 ही आएगा। ठीक है, तो चॉइस तुम्हारी है, तुमने किस पे निकालना है। ठीक है, और कह लीजिए प्रॉफिट वाला तब होगा, कह लीजिए अगर सेम रेट ऑफ जीएसटी पीछे था और आगे भी सेम रेट ऑफ जीएसटी अगर है। ठीक है जी, कह लीजिए ये हमारा एक और सम था, आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखो क्या है, कह रहा है कंसल्टेंसी सर्विसेज ₹50,000 आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू कलकत्ता एट अ रेट ऑफ जीएसटी 18%। ठीक है, पहले आया दिल्ली, दिल्ली से क्या है, हमने कह लो एक सर्विसेज ट्रांसफर की, कंसल्टेंसी सर्विसेज ट्रांसफर की, कहां पे, कैलकाटा, कैलकाटा में हमने ट्रांसफर की। ठीक है, एंड देन फ्रॉम कैलकाटा टू नैनीताल,
फिर हमने क्या है कैलकाटा से कहां ट्रांसफर की, नैनीताल। ठीक है, अच्छा अब दिल्ली में कह लो कितने की सर्विसेज ट्रांसफर हुई, 50,000 रुपए की, ₹50,000। ठीक है, कैलकाटा से नैनीताल पे कितने की ट्रांसफर हुई, ठीक है 20,000 रुपए प्रॉफिट रख के उसने आगे ट्रांसफर की। तो 20,000 रुपए इधर कह लो प्रॉफिट लिख लो, 20,000 रुपए लगा। और सर्विसेज कितने की ट्रांसफर होगी बेटा, ₹70,000, 70,000 की सर्विसेज ट्रांसफर होगी एट द सेम रेट ऑफ जीएसटी। और कह लो इधर भी 18% जीएसटी पड़ रही है, आगे भी क्या है 18% जीएसटी पड़ रही है। कह रहा फाइंड दी आउटपुट टैक्स एट दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, कैलकाटा एंड नैनीताल। अच्छा आउटपुट टैक्स क्या है, जो कलेक्ट किया। अब दिल्ली वाले ने कह लो कितने पे टैक्स कलेक्ट किया, 50,000 रुपए पे टैक्स कलेक्ट किया। ठीक है, आउटपुट टैक्स एट दिल्ली। ठीक है, दिल्ली वाले ने कितने पे टैक्स कलेक्ट किया, 18% ऑफ 50,000। ठीक है ना, ये टैक्स कलेक्ट किया उसने। अच्छा अब देखो ये क्या आ गया, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 90 ₹9,000 आ जाएगा, ₹9,000 इसने कलेक्ट किया। ठीक है, ये पहले पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या हो गया, कैलकाटा। अब कैलकाटा वाले ने टैक्स कितने पे कलेक्ट किया, उसने तो 70,000 रुपए किया, वो क्या आ गया 18% ऑफ 70,000। ये दोनों क्या है कैंसल आउट हो गए। ठीक है, अच्छा फिर क्या है 18 इंटू 7 करना मेरे को, 18 इंटू 7 वो होता है 128। क्या होता है 128, ये क्या आ गया ₹128 और 2 जीरो हमने लगा दिए। ये कैलकाटा में हो गया। अच्छा अब देखो क्या है, इसके बाद आ रहा है नैनीताल। अब नैनीताल वाला कह लो क्या है, आउटपुट टैक्स क्या है, कलेक्ट करना। अब नैनीताल ने तो आगे सर्विस दी नहीं, ये तो कह लीजिए एकदम लास्ट पॉइंट पे ही था नैनीताल वाला, इसने आगे थोड़ी कह लीजिए कुछ ये सर्विस बेची। अगर बेचता तो तभी तो कह लीजिए टैक्स कलेक्ट करता। इसने तो क्या किया, इसने तो बस भरा ही है टैक्स, कुछ कलेक्ट नहीं किया। तो इसके लिए आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, नील। क्या हो जाएगा, नील, क्योंकि इसने तो कोई सर्विस आगे बेची ही नहीं। कुछ बेचेंगे तो तभी हम कह लीजिए जो है अपना टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये था। तो कह लीजिए आगे चलते हैं। अच्छा तो देख लीजिए, इसी के साथ देखो क्या है, हमने कह लीजिए काफी क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए। ठीक है, बेसिकली क्या है, जितने कंसेप्ट हमारे बनते थे इस चैप्टर के हमने ये डिस्कस कर लिए। देखिए जो आईसीएसई में है ना, चैप्टर क्वांटिटी ज्यादा है, कह लीजिए नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है। ठीक है, और बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स इन्होंने बना रखे हैं। अब जैसे इससे अगला चैप्टर है शेयर्स एंड डिविडेंड है, ठीक है, बैंकिंग है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, क्वांटिटी ज्यादा, नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा है। और एक चीज जेन्युइनली बताऊं, तुम लोगों का सिलेबस इतना टफ नहीं है, बस कह लीजिए नंबर ऑफ चैप्टर्स ज्यादा बना रखे हैं तो बच्चे को लगता है मेरा सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, तो कह लीजिए धीरे धीरे करके हम करते चलेंगे अपने साथ साथ। और कह लीजिए आप भी कह लीजिए शेड्यूलिंग इस अकॉर्डिंग रखिए कि जब जो वीडियो अवेलेबल हो रही है उसको उसी दिन खत्म करने की कोशिश कीजिए, या कह लीजिए मैक्सिमम नेक्स्ट डे पे, पेंडिंग मत डालिए। ठीक है, तो आज ये लेक्चर यहां तक ही था। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक यू।